हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 12 कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर के जितने भी आपके चैप्टर हैं बुक के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, कलरफुल नोट्स हैं, बेस्ट नोट्स हैं, जिनको पढ़कर आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो कंप्लीट नोट्स मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। और इन नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलेगी, पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी यानी कृषि जीव विज्ञान के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं पाठ 1 यानी चैप्टर फर्स्ट है आपके सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। तो इस चैप्टर के आप पूरे नोट्स देख सकते हैं। सबसे पहले सस्य विज्ञान की परिभाषा दे रखी है और यहाँ पर परिभाषा आप देख सकते हैं, और सस्य विज्ञान का क्या महत्व है वो दे रखा है। और उसके बाद में नेक्स्ट है सस्य विज्ञान के क्षेत्र दे रखे हैं कृषि उत्पादन में। और उसके बाद में दूसरा जो महत्व दे रखा है वो नियोजन में दे रखा है। तीसरा दे रखा है आपके व्यवसाय में। और 4 नंबर जो महत्व दे रखा है प्यारे बच्चों वो आपको उद्योग में दे रखा है। और उसके बाद में है मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता। तो सबसे पहले मृदा उर्वरता के बारे में और मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, तो जिसमें पहला है प्राकृतिक कारक, जिसमें पहला है पैतृक पदार्थ, दूसरा है आपकी स्थलाकृति, और तीसरा है मृदा आयु, 4 नंबर आपके जलवायु है, 5 नंबर है मृदा प्रोफाइल की गहराई, 6 नंबर है मृदा की भौतिक दशा, और उसके बाद में है मृदा अपर्दन। और उसके बाद में जो दूसरा कारक है वो है कृत्रिम कारक, जिसमें फर्स्ट है आपके जलाक्रांति, और दूसरा है फसल प्रणाली, तीसरा है मृदा का पीएच, और 4 नंबर है मृदा सूक्ष्मजीव। तो ये कंप्लीट आपको याद करने हैं। 5 नंबर है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है मृदा उत्पादकता। तो ये भी आप देख सकते हैं, जिसमें मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं मृदा उर्वरता है, और मृदा की भौतिक दशा है, मृदा की स्थिति है, और उत्पाद की मांग है, यातायात के साधन हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लिखा हुआ है कि मृदा उर्वरता व उत्पादकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है मृदा उर्वरता और एक साइड में लिखा हुआ है मृदा उत्पादकता। तो दोनों में अंतर देख सकते हैं। आगे भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। और मृदाक्षरण आप देख सकते हैं, मृदाक्षरण के प्रकार देख सकते हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक, और यहाँ पर देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट दे रखा है। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो भी दे रखे हैं, तो इनको भी आपको याद करना है अच्छे से। और मृदाक्षरण के माध्यम या शक्तियाँ, जिसमें जल द्वारा और दूसरा वायु द्वारा, तो दोनों के बारे में कंप्लीट दे रखा है। और परत क्षरण दे रखा है, रेल क्षरण दे रखा है, और अवनालिका क्षरण दे रखा है। राजस्थान के कोटा व भरतपुर जिले में सर्वाधिक अवनालिका क्षरण होता है चंबल के किनारे। तो इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं इनको हमने हाईलाइट कर रखा है, वो आपको ज़रूर याद करनी है। वायु द्वारा या वायवीय क्षरण और उच्छलन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निलंबन क्षरण, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सतह सर्पण, ये भी आपको याद करना है प्यारे बच्चों। उसके बाद में जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें जलवायु है, दूसरा स्थलाकृति है, तीसरा मृदा गुण है, 4 नंबर वनस्पति का प्रभाव, और उसके बाद में है मानवीय कारक। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है कि वायवीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसमें पहला कारक क्या है, जलवायु है, दूसरा है मृदा गुण, तीसरा वनस्पति का प्रभाव, 4 नंबर स्थलाकृति, और वायु क्षरण नियंत्रण के सिद्धांत, इसमें 3 दे रखे हैं। और विधियाँ दे रखी है, जिसमें कृषि क्रियाएँ हैं, और दूसरी है वायुरोधी वृक्ष की पट्टियाँ, तीसरी है मिट्टी के टीलों पर आच्छादित रखना, और मृदा संरक्षण है, मृदा संरक्षण की विधियां हैं, जैविक विधियां हैं, दूसरी यांत्रिक विधियां।
तो इनके बारे में कंप्लीट आपको याद करना है। जैविक विधियाँ हैं जिसमें सशस्त्र संबंधित उपाय हैं, समुच्चय खेती और भू परिष्करण, और सी है आपके पलवार, और उसके बाद में फसल चक्र है, पट्टियों में फसल बोना, घास संबंधी उपाय कौन कौन से हैं, वृक्षारोपण क्या होता है, वृक्षारोपण के बारे में भी कंप्लीट दिया गया है। यांत्रिक विधियाँ दे रखी है, क्यारी या डाला बनाना, अधोभूमि की गहरी जुताई करना, तो ये कंप्लीट आपको याद करना है अच्छे से। उसके बाद में सीड के बारे में दिया गया है कि बीज क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं बीज की परिभाषा और उत्तम बीजों के क्या क्या गुण होते हैं, तो ये आपको ज़रूर याद करने हैं अच्छे से। और आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता हम किस प्रकार से बीजों की ज्ञात कर सकते हैं, तो शुद्ध बीजों का भार कितना है, वेट कितना है, और कुल बीजों का भार कितना है, तो इस प्रकार से हम भौतिक शुद्धता ज्ञात कर सकते हैं। उच्च अंकुरण क्षमता, और उसके बाद में अंकुरण प्रतिशत हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि कुल अंकुरित बीज बटे कुल बोए गए बीज गुणा में 100, इस प्रकार से आप अंकुरित बीजों का जो प्रतिशत है वो ज्ञात कर सकते हैं। वास्तविक उपयोगिता मान, और उसके बाद में नमी की मात्रा, रोग और परिपक्वता, बीज की जीवन क्षमता दे रखी है, तो इस प्रकार से आपको ये याद करने हैं अच्छे से। शानदार नोट्स हैं। बीजों का उत्पादन, बीजों के प्रकार, बीजों के 4 प्रकार होते हैं, मूल केंद्रक बीज, और दूसरा है प्रजनक बीज, और तीसरा है आधार बीज, और 4 नंबर है प्रमाणित बीज। तो ये 4 बीजों के प्रकार दे रखे हैं, ये आपको याद करने हैं। उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक, जिसमें बीजों का चुनाव, पृथक्करण दूरी, इस प्रकार से आपको ये याद करने हैं। उन्नत सस्य क्रिया, ये भी आपको याद करनी है अच्छे से। और भंडारण किस प्रकार से करते हैं, बीज की सुषुप्ता अवस्था है ना, बीज की सुषुप्ता अवस्था, ये भी आपको याद करनी है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुषुप्ता अवस्था को दूर करने के उपाय, खुरचना, ताप द्वारा उपचारित करना, तो अच्छे से आपको याद करना है। रासायनिक उपचार, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है प्यारे बच्चों। इस प्रकार के नोट्स आपको यूट्यूब पर, अपनी ऑनलाइन यूट्यूब पर और ऑफलाइन कोचिंग में, आपके स्कूल में, कहीं पर भी ये नोट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। अगर आपने इन नोट्स को पढ़ लिया तो एग्रीकल्चर में एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा बोर्ड एग्जाम में। अच्छे से आपको तैयार करना है। और उसके बाद में है दूसरा लेसन है आपके जीवांश पदार्थ। ओके, तो इस चैप्टर के भी नोट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं, जीवांश क्या होता है, जीव प्लस अंश, तो जीवांश के बारे में कंप्लीट दिया गया है। जीवांश पदार्थों के स्रोत, जिसमें पौधों से हैं, दूसरा जंतुओं से, और उसके बाद में है जीवांश पदार्थ का संगठन। जीवांश पदार्थ जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जीवांश पदार्थों का प्रतिशत संगठन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा या वसीय यौगिक, लिग्निन और प्रोटीन। जीवांश पदार्थों का विच्छेदन या विघटन किस प्रकार से होता है, और विभिन्न जीवांश पदार्थों के विघटित होने का क्रम दे रखा है, तो ये भी आपको याद करना है। और उसके बाद में है आपके कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन, तो कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन दे रखा है। जो सरल शर्करा है उसका विघटन दे रखा है, और वायवीय ऑक्सीकरण दे रखा है, अवायवीय ऑक्सीकरण दे रखा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और स्टार्च है उसका विघटन भी दे रखा है, और हेमी सेल्यूलोज है उसका विच्छेदन दे रखा है, सेल्यूलोज का विच्छेदन दे रखा है, और लिग्निन का विच्छेदन दे रखा है आपको, प्रोटीन का विच्छेदन। उसके बाद में है जीवांश पदार्थों के विघटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसमें पादप पदार्थों की प्रकृति है, मृदा नमी दे रखी है, वायु संचार दे रखा है आपको, मृदा ताप दे रखा है। और यहाँ पर देखो मोस्ट लगाया हुआ है, यानी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जीवांश पदार्थों के विच्छेदन के लिए मृदा का उपयुक्त ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद करना है। और मृदा पीएच जिसको हाईलाइट कर रखा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है पोषक तत्व, मृदा में कार्बन व नाइट्रोजन का अनुपात। उसके बाद में कार्बन चक्र, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा रखा है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है कार्बन चक्र। और ह्यूमस दे रखा है आपको, और ह्यूमस मुख्य रूप से 3 पदार्थों से मिलकर बनता है, जिसमें फल्विक अम्ल है, ह्यूमिक अम्ल है, ह्यूमिन है। और ह्यूमस के भौतिक और रासायनिक गुणों को समझाइए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमस के जो भौतिक और जो रासायनिक गुण हैं, गुणधर्म है, उनको आपको समझाना है। जिसमें ह्यूमस के गुण दे रखे हैं, भौतिक गुण,
रासायनिक गुण ये आपको दे रखा है कंप्लीट। ह्यूमस का संगठन दे रखा है आपको। कार्बन व नाइट्रोजन का अनुपात दे रखा है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, कार्बन व नाइट्रोजन अनुपात का क्या महत्व है। उसके बाद में नाइट्रोजन चक्कर, इसको भी आपको याद करना है अच्छे से। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण दे रखा है, खनिजीकरण दे रखा है, नाइट्रोजन कार्बनिक रूप जिसमें नाइट्रोजन के कार्बनिक रूप दे रखे हैं, और अमीनीकरण दे रखा है, अमोनीकरण दे रखा है, और नाइट्रीकरण दे रखा है। इसकी स्टेप 1 देख सकते हैं, इसकी स्टेप 2 दे रखी है आपको। और विनाइट्रीकरण ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में भी आ चुका है। मृदा सूक्ष्म जीव जिसमें जीवाणु हैं, सबसे पहले जीवाणु के बारे में कंप्लीट दे रखा है। कवक है, कवक क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। सेवाल और सेवाल क्या होते हैं, सेवाल क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। प्रोटोजोआ। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, मृदा सूक्ष्म जीवों के महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो काफ़ी सारे 9 कार्य दे रखे हैं, जो आपको अच्छे लगे वो आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, मृदा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। तो इसका भी वर्णन दे रखा है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम जीवाणु की प्रमुख जातियाँ दे रखी है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और वायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु। ये क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। नाइट्रोजन चक्कर बनाना है आपको, तो जो पीछे आप देख सकते हैं। लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण दे रखा है, रोधी जीव अणु तक का निर्माण दे रखा है, और प्रोटीन व मृत्तिका का संयोजन दे रखा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं प्यारे बच्चों, ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तीसरा चैप्टर आप देख सकते हैं, लेसन 3 आप देख सकते हैं, सिंचाई। ओके, यानी सिंचाई के बारे में कंप्लीट आप देख सकते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले सिंचाई की परिभाषा, सिंचाई के उद्देश्य, सिंचाई का निर्धारण जिसमें पौधों के आधार पर है, पौधों की बाह्य स्थिति देखकर, मृदा के नमी के आधार पर, और जल मांग, प्रमुख फसलों की जल मांग दे रखी है, और क्रांतिक अवस्था दे रखी है। यहाँ पर गेहूं का क्रांतिक अवस्था कितना है, जौ का कितना है, सभी फसलों का दे रखा है इसमें। तो ये आपको ज़रूर याद करना है। सिंचाई की विधियाँ दे रखी हैं कि सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, जिसमें पृष्ठीय सिंचाई है, अधोपृष्ठीय सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, बूंद बूंद सिंचाई है, और क्यारी और चौबार द्रोणी सिंचाई विधि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पृष्ठीय सिंचाई के अंतर्गत आती है, जिसका लाभ दे रखा है, इसकी कमी और इसकी सीमाएँ भी दे रखी हैं। बॉर्डर सिंचाई सीमांत पट्टी का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये आपके लाभ दे रखे हैं, इनकी हानि और इनकी सीमाएं। और कुंड विधि दे रखी है, इसके लाभ दे रखे हैं, इसकी हानि और इसकी सीमा। अधोपृष्ठीय सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, इस और स्प्रिंकलर। ओके, ये आपको कंप्लीट दे रखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सीमाएं और इनकी कमियां दे रखी है। बूंद बूंद ड्रिप यानी टपकेदार, और ये इसके लाभ हैं। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से आपको सारे नोट्स तैयार करने हैं। उसके बाद में देखो चैप्टर नंबर 4 है आपके खरपतवार। खरपतवार के बारे में आप देख सकते हैं, खरपतवार वाला पूरा चैप्टर है, जिसमें परिभाषा दे रखी है खरपतवार की। खरपतवार विज्ञान का पिता कौन है, जेथ्रो टुल। ओके, याद रखना है। खरपतवारों की विशेषताएं दे रखी हैं, काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। और खरपतवारों का वर्गीकरण दे रखा है जीवन चक्र के आधार पर, जिसमें 1 वर्षीय खरपतवार और द्विवर्षीय खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार, और कास्टिल खरपतवार और शाखीय खरपतवार। बीजपत्र के आधार पर एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, और फसल संबंध के आधार पर निरपेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार, और नकलची खरपतवार, और अवांछित रोगियों खरपतवार। परजीवी खरपतवार दे रखी है। सूक्ष्म जीव, जलवायु वाले खरपतवार, पत्तियों की बनावट के आधार पर एक यहाँ पर संकरी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण दे रखा है, जलनग्न भूमियों के खरपतवार, जलीय खरपतवार। और दूसरा है शुष्क जलवायु के खरपतवार, और कृषि क्षेत्रों के खरपतवार, अकृषित क्षेत्रों के खरपतवार। प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण दे रखा है, बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार, इसके उदाहरण दे रखे हैं। वानस्पतिक भागों द्वारा जनन, बीज और वानस्पतिक भागों यानी दोनों द्वारा जनन। और खरपतवारों से क्या क्या हानियाँ होती हैं। खरपतवार निम्न प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, फसल उत्पादन पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा है फसल उत्पादों की मांग व गुणवत्ता पर प्रभाव। तीसरा है पशुधन उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता। 4 नंबर है आपके मृदा नमी में कमी। 5वां है भूमि के मूल्य में कमी।
और खरपतवार रोग व कीटों को शरण देते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये सारे नोट्स आपको तैयार करने हैं। किसानों के जीवन स्तर पर प्रभाव, खरपतवारों के लाभ भी दे रखे हैं। तो कंप्लीट नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। इस एग्रीकल्चर वाले बुक के जितने भी चैप्टर हैं आपके बुक में, सारे चैप्टर के नोट्स इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और ये नोट्स अगर आपको अच्छे लगे, वीडियो आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इन नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ये नोट्स परचेज़ कर सकते हैं।